चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम मेरे दोनों हाथ ऊपर ढके हरि बोल। छो पुरानो टाट राम बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अपने राम को कैसे एक छोटी डाली आम आम पे झूले के श्री राम राम। जरा जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठा के पीछे तक बोलिए राघवेंद्र सरकार की। भैया यहाँ श्री सूत जी वर्णन करते हैं शौनकादिक ऋषियों। बड़ा पावन प्रसंग चल रहा था, राम जन्म। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। राजा दशरथ के यहाँ अवधपुरी में दशरथ
5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां कितनी हो गई? 10। और एक है ये मन रूपी रथ, जिसने कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रियों को और मन को वश में कर लिया, वो दुनिया का सच्चा दशरथ बन गया। 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। यहाँ देखा है, आप अभी श्रवण कर रहे थे कि प्रभु ने मैया कौशल्या के गर्भ से अवतार लियो। तो बाबा चौपाई में लिखते हैं कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, और मानो ब्रह्मानंद समाना। सर्वस दान दीन सब काहू, और जिन पावा राखा नहीं काहू। आप किसी को धन दोगे, पैसा दोगे, तो वो अपने पास रखेगा, किसी और को नहीं देगा। लेकिन ऐसा कौन सा धन था जो राजा दशरथ जिसको दे रहे हैं वो अपने पास नहीं रख रहा, किसी और को दे रहा है? तो आप खुद जानते हैं कि पुत्र से बड़ा रत्न दुनिया में दूसरा नहीं होता। राजा दशरथ अपने राम को जिसके हाथों में दे रहे हैं, वो बस 2 मिनट के लिए अपने हाथ में रखता और किसी और को दे रहा है। तो जिन पावा राखा नहीं कहू। तब तक देखा कि सुमित्रा के भी पुत्रों ने जन्म लिया, कैकेयी के भी एक पुत्र ने जन्म लिया। 4 बेटे आंगन में हैं। नामकरण संस्कार हुए तो बड़े बेटे हैं जिनका नाम है विष्णु के अवतरित राम, और शेष नाग के अवतार हैं जिनका नाम है लक्ष्मण। चक्र सुदर्शन के अवतरित यानी कि भोले बाबा के जो अंश बताए जाते हैं, जो हैं भरत और शत्रुघ्न। धीरे धीरे बड़े हुए, राम जी समझदार हुए हैं, तो विश्वामित्र जी ने सुना कि हमारे प्रभु ने अवधपुरी में अवतार ले लियो। तो राजा दशरथ के दरवाजे पे विश्वामित्र पहुंचे। जाए कि जब देखो तो राजा दशरथ गद्दी से नीचे उतरे, आइए श्रीमन, बड़ी कृपा की जो आप दास के दरवाजे पर पधारे हो। कहिए नाथ क्या चाहिए? भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो हाजिर है। हे देव, हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्यौछावर है, मांग लीजिए। तो राजा दशरथ की बात सुन के विश्वामित्र बोले, ओरे राजा, सोच ले, अगर हमने मांगो और तू ना दे पाए हो तो गजब है जावेगो। अरे नाथ, मांग के तो देखो, तुमने देखे होवेंगे, लेकिन राजा अब हमें देखे लो। हमारे बाबा को नाम है रघु, रघु के भय अज, अज के भय दशरथ। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए। आप ये समझिए कि जो रघुकुल का नियम है वो कभी नहीं जा सकता, भले ही प्राण चले जाए। मांग के देखो। बोले मैं दरवाजा भरता हूं, आप जो मांगोगे आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। तो बोले अपने राम और लक्ष्मण को तू मुझे दे दे। अरे भैया, धरनी गिरे भूप तत्काला, लागा दिल में सूल विशाला। सब सुत मोय प्राण की नाई, पर राम देत नय बनत गोसाई। महाराज, सब सुत मुझे प्राणों से प्यारे, लेकिन राम को देते नहीं बनता। हे महाराज, चौथेपन में जो ओछी पूंजी पाई है और आशीष आप लोगन की है, पुरखन की पुण्य कमाई है।
धरती दुया स्वयं चलूं, सब तैस नैस निश्चर कर दूं, पर राम लखन के देने में आप ही कहें क्या उत्तर दूं। आप बताइए क्या करें। तो जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ही ले जाता तो फिर यहाँ तेरा काम ही नहीं था, पहले ही मारे जाते राक्षस। हमें तो राम के अवतार का इंतजार था, वो मैं ले जाऊंगा। और तू तिरवाचा भर चुका है, बोले ले जाइए महाराज, लेकिन जैसे मेरे बेटों को लेके जा रहे हो वैसे ही वापस छोड़ जाना। अब लेके चले। तो जब लेके चले सबसे पहले ताड़िका आई है, भगवान ने एक ही बाण प्राण हरि लीना। मारीच और स्वभाव आए तो एक ही बाण में 7 समंदर पार उतार दिया और कहा है कि आप निर्भय होकर के यज्ञ करो। तो होम करन लागे मुनि जारी, और आप रहे मठ की रखवारी। स्वयं मठ की रखवाली पर है। बड़े बड़े राक्षसों का वध किया। इधर आ जाइए महाराज जनकपुरी की तरफ। जनकपुरी में मैया सीता ने बाल्यावस्था में शिव का रखा हुआ धनुष उठा लिया। जिस धनुष को बड़े बड़े वीर नहीं उठा पाए, उस धनुष को मां सीता ने उठाया। तो राजा जनक पहुंचे। अब धनुष के नीचे लेपन है, तो सबसे पूछा कि लेपन किसने किया। तो सीता ने कहा कि पिताजी मैंने किया। जवाब दिया धनुष किसने उठाया। बोले वो भी मैंने ही उठाया। अब राजा जनक ने विचार किया कि मैं प्रण करता हूं कि जाए बड़े बड़े वीर नाएं उठाए पाए, हमारी बिटिया ने उठायो। तो जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनवा तोड़ गिराएगी, निर्विवाद उस वीर को जानकी ब्याही जाएगी। अब जो इस धनुष को तोड़ देगा वो मेरी बेटी सीता के साथ में नाता जोड़ लेगा। जगह जगह पत्र पहुंचे। एक पत्र विश्वामित्र जी ने पढ़ा तो चले हैं राम और लखन को लेके। मुनि ने पाई खबरिया, लेके चले लक्ष्मण। मुनि ने पाई खबरिया, लेके चले चलत चलत गुरु आगे बढ़ गए, निजवन पहुंचे जाए। ए पशु पक्षी कोई दिखत नहीं, ना कोई शब्द सुनाई। चहुँ दिश डारी है नजरिया। शुक्ला द्वादशी को मुनि
चलते जा रहे तो महाराज क्या देखा है कि बीच रास्ते में एक पत्थर की औरत पड़ी हुई है। मतलब पत्थर की भांति, मौन, जैसे पत्थर होता है उसे हिलाओ डुलाओ मारो पीटो कोई मतलब नहीं, वैसे ही एक औरत बैठी है। तो राम जी पूछने लगे गुरुदेव ये कौन है? जवाब दिया ये गौतम ऋषि की पत्नी है, नाम था अहिल्या। ये पत्थर की भांति क्यों बैठी? बोले इसे एक बार इंद्र ने देख लिया और इंद्र ने चंद्रमा से कहा कि हमें गौतम की पत्नी का छल करना है क्योंकि वो बड़ी सुंदर है। चंद्रमा ने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। बोले छोटा सा काम है, मुर्गा बन के आवाज लगानी है और गौतम ऋषि रोज गंगा स्नान करने के लिए जाते, तुम रात्रि के 1-1:30 बजे आवाज लगा देना, उन्हें लगेगा कि सवेरा हो गया तो हम संत के भेष में अंदर घुस जाएंगे। जब बहुत ज्यादा मनाया तो चंद्रमा ने कहा चलो कोई बात नहीं। मैं इतना काम कर सकता हूं। चंद्रमा ने मुर्गा बन के आवाज लगाई। रात्रि के 1-1:30 बजे गौतम ऋषि ने सोचा कि सवेरा हो गया तो कमंडल उठाया और चले। मैया गंगा ने रात्रि में गौतम को देखो तो दांती पीस के बोली अरे ओ बाबरे, न सोए रहो और ना मुझे सोने दे रहा है, लौट जा, तू तो बिल्कुल पागल हो गया। बोले क्यों मैया? अरे तू निकला और काए घर से, तेरे घर में छुप करके एक चोर आया, तू काए घर छोड़ आया। एक चोर आया, तू काए घर छोड़ आया। तेरे घर में है रही चोरी है, हाँ वो चोरी नहीं छिछोरी है। तेरे घर में है रही चोरी है, वो चोरी नहीं छिछोरी है।